दोस्तों हम लोगों ने फ़ोटोशॉप के अंदर सिलेक्शन के लिए मार्की टूल को स्टडी किया। अब हम लोग कुछ और टूल्स ऐसे स्टडी करेंगे फ़ोटोशॉप में जिनकी मदद से हम सिलेक्शन और क्रॉपिंग कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, फ़ोटोशॉप के अंदर सिलेक्शन और क्रॉपिंग करने के लिए मल्टीपल टूल्स हमारे पास अवेलेबल हैं और उनमें से अक्सर का मकसद सिलेक्शन और क्रॉपिंग करना ही है। तो चलें आएँ, अब मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टूल की तरफ लेके चलता हूँ जिसका नाम है लेसो टूल। तो चलें चलते हैं फ़ोटोशॉप की तरफ। दोस्तों जैसा कि ये आप लोग देख सकते हैं कि मैंने आप लोगों के लिए कुछ इमेजेस और कुछ लोगोज वगैरह जो हैं ये ओपन कर रखे हैं फ़ोटोशॉप के अंदर और इन इमेजेस पे अब मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ लेसो टूल के हवाले से। अच्छा दोस्तों, ये हमने टूल बार के अंदर पहले 2 टूल्स तो स्टडी कर लिए हैं। अब ये हमारा जो थर्ड टूल है, ये है हमारा लेसो टूल जिसकी शॉर्ट की जो है वो है अल्फ़ाबेट एल। जैसे ही आप अल्फ़ाबेट एल प्रेस करते हैं अपने कीबोर्ड के ऊपर तो आप स्ट्रेट जो है वो लेसो टूल के अंदर पहुंच जाते हैं। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे लेसर टूल के हवाले से एक इंटरेस्टिंग बात और अहम बात मैं आपको बताता चलूँ। सिलेक्शन और क्रॉपिंग के लिए कुछ टूल्स तो ऐसे हैं जो कि हम बिल्कुल एग्जैक्ट सिलेक्शन लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लेसर टूल का शुमार एक ऐसे टूल में होता है जिसको हम आम तौर पे एग्जैक्ट सिलेक्शन के लिए नहीं इस्तेमाल करते, लेकिन क्लोज सिलेक्शंस लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बाज़ दोस्तों होता ये है कि हम काम कर रहे होते हैं और स्पीड में काम कर रहे होते हैं और हमारे पास टाइम नहीं होता और हमें बहुत एग्जैक्ट या एक्यूरेट सिलेक्शन की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन कुछ क्लोज सिलेक्शन हमने किसी भी ऑब्जेक्ट या इमेज की लेनी होती है। तो आम तौर पे इस किस्म की सूरत हाल में जो हमें बहुत ज़्यादा मदद देता है वो है लेसो टूल। तो चलें हम लेसो टूल की मदद से ये जो बाइसिकल का इमेज हमारे सामने ओपन है इसको थोड़ा-सा ज़रा सेलेक्ट करके देखते हैं और देखते हैं हम इसमें लेसो टूल से क्या कर सकते हैं। दोस्तों अब ये मेरे पास बाइसिकल का इमेज मौजूद है। अगर मैं लेसो टूल से इसकी एग्ज़ैक्ट सिलेक्शन लेने की कोशिश करूँगा तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसकी वजह क्या है? दोस्तों लेसो टूल एक बिल्कुल फ्री हैंड किस्म का टूल है और ये बिल्कुल एक ऐसा टूल है जिसके लिए आपको किसी भी चीज़ के ऊपर मूव करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये जैसे कि अभी आपके सामने आपने देखा कि इसका एक और प्रॉब्लम ये है कि जब आप इसकी मदद से कोई सिलेक्शन लेते हैं और सिलेक्ट करते हुए, यानी कि ये मैंने अपने माउस की मदद से सिलेक्शन लेनी शुरू की और इसमें प्रॉब्लम ये है लेसो टूल में कि आपने इसके अंदर कहीं पे भी माउस को छोड़ना नहीं है। जहाँ पे आप माउस को छोड़ेंगे वहीं पे सिलेक्शन खुद ब खुद ही क्लोज़ हो जाएगी, ये सिलेक्शन को ख़त्म कर देगा। तो इस वजह से मैंने आपको बताया कि इसकी मदद से बिल्कुल एग्जैक्ट सिलेक्शन को चूज़ करना काफ़ी हद तक डिफ़िकल्ट टास्क है और उसके लिए बहुत ज़्यादा महारत की भी ज़रूरत है और उसके लिए फिर कर्व्स को हैंडल करना जो है वो काफ़ी मुश्किल है। तो लिहाजा अब मैं बताता हूँ कि असल इसका जो मकसद है वो क्या है। दोस्तों हम लेसो टूल की मदद से करते ये हैं कि मिसाल के तौर पे यहाँ से हमने मूव करना शुरू किया और हम इसकी बाइसिकल की एक ओवरऑल एक सिलेक्शन जो है वो यहाँ से चूज़ कर लेते हैं। ये देखें जो इसका सिलुएट इमेज है, सिलुएट इसमें हम नीचे जो ये इसकी बेस है इसको हमने ओमिट कर दिया और ये हमने एक सिलेक्शन जो एक ओवरऑल सिलेक्शन है वो हमने ले ली। आप देख सकते हैं कि ये एक एग्जैक्ट सिलेक्शन नहीं है, इसके अंदर ये भी काफ़ी सारा एरिया है जो कि मज़ीद सेलेक्ट करके डिलीट किया जा सकता है। लेकिन अगर मिसाल के तौर पे मैं जल्दी से इसको किसी और इमेज में या किसी और डॉक्यूमेंट में लेके जाना चाहूँ तो मैं इसको इस टूल की मदद से बड़े आराम से ये वाला काम इसके साथ कर सकता हूँ। चलें एक काम करते हैं कि थोड़ा-सा इसको मज़ीद डिटेल में सेलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। आप किसी भी टाइम पे इसको छोड़ के कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो ये आपकी जो सिलेक्शन है ये डीसेलेक्ट हो जाएगी। तो ये देखें, ये अगर आप चाहें तो ये आप इसकी डिटेल जितनी लेना चाहें, जितना क्लोज़ आप अपने इमेज के रिक्वायर्ड एरिया के जितना क्लोज़ आप मूव करेंगे अपने माउस को, उतनी ही ज़्यादा बेहतर जो सिलेक्शन है वो आपके पास आएगी। लेकिन अगर आप इसकी मदद से बिल्कुल एग्जैक्ट सिलेक्शन लेने की कोशिश करेंगे तो वो आपके लिए कदर मुश्किल हो जाएगा और यहाँ पे जहाँ से आपने सिलेक्शन शुरू की है वहीं पे आके आपने अपने माउस को छोड़ देना है। तो ये देखें आपके पास काफ़ी क्लोज और काफ़ी जो बेहतर सिलेक्शन है वो आपकी बाइसिकल की जो है वो आ गई है। अच्छा, इसी तरह से ये आपको समझाने के लिए मैं
इसको ऑफ करता हूँ और यहाँ पे मैंने एक ये लोगो मैकडॉनल्ड्स का रखा हुआ है, इसको हम सिलेक्ट करने की कोशिश करते हैं जी लेसो टूल की मदद से। तो ये देखें इसके नीचे हम स्ट्रेट ऐसे जाते हैं और ये जो हमारा एम है या ये जो फिंगर चिप्स का जो एक विजुअल है, इसको हम करीब से ओवरऑल सेलेक्ट कर लेते हैं कुछ इस किस्म के तरीके से। अब इसको हम यहाँ से जो है वो मूव कर सकते हैं। और हाँ, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि आपने जिस लेयर में सिलेक्शन ली है उसी लेयर को आपने सेलेक्ट किया होना चाहिए लेयर पैनल में, ताकि आप इसको मूव कर सकें यहाँ से, या आप अपने रिक्वायर्ड एरिया को आप यहाँ से डिलीट कर सकें, या जो भी आप काम उसके साथ करना चाह रहे हैं वो आप इजीली कर सकें। इसी तरह से ये मैंने नीचे एक लोगो रखा हुआ है जी एप्पल का, बहुत ही मशहूर ज़माना कंपनी और उसका एक मशहूर तरीन लोगो। तो ये देखें इसके करीब तरीन मैं सिलेक्शन इसकी शेप के साथ साथ मूव करता जा रहा हूँ और ये देखें मैंने लेसो टूल की मदद से इसकी सिलेक्शन ले ली। अब इसको मैं यहाँ से मूव कर सकता हूँ। ये देखें आपने जब, क्योंकि हमने एग्जैक्ट सिलेक्शन नहीं ली, तो जब हम इसको डिलीट करेंगे या साइड पे लेके जाएंगे तो ये जो हमारे पास शेप आएगी ये बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं आएगी, थोड़ी सी ज़रा डिस्टॉर्टेड आएगी। तो उससे आपने परेशान नहीं होना। हमारा मकसद इस वक्त सिर्फ ये है कि हम इसको या मूव करना चाह रहे हैं या हम इसको यहाँ से डिलीट करना चाह रहे हैं। तो ये हमने इस तरह से लेसो टूल की मदद से बड़ी ही आसानी से कर लिया है। दोस्तों, आप लोगों ने इस लेसन में ये लर्न किया कि लेसो टूल की मदद से आप कितनी आसानी से किसी भी इमेज में कोई भी रिक्वायर्ड एरिया या कोई भी लोगो वगैरह जो है उसकी बेसिक शेप आप सेलेक्ट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। आप लोगों ने ये भी देखा कि लेसो टूल को हम बेसिकली यूज़ किस तरह से करते हैं। अब आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है और आने वाले लेसन्स में हम मज़ीद फ़ोटोशॉप के हवाले से चीज़ें लर्न करेंगे।